Okay, good morning student. How are you? Fine? Okay. तो हमने मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 जिसमें एटम, मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम एट एसटीपी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह के सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। क्या है मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2? मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2। इस मोल कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स होती हैं। तो स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स वो हैं जो रिएक्शन पर बेस्ड होती हैं। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले तो ये समझें कि कोई भी रिएक्शन क्या इन्फॉर्मेशन देती है। तो किसी भी रिएक्शन की अगर हम इन्फॉर्मेशन देखें तो हमारे पास 3 तरह की इन्फॉर्मेशंस होती हैं। नंबर 1, मान लीजिए ये एक रिएक्शन है N2 + 3H2 = 2NH3। ये अगर इसमें देखें तो ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देता है। एक इन्फॉर्मेशन होती है मोल। तो हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम में अगर हम देखें तो क्या हो सकता है, तो समझिए हमारे पास हो सकता है मोल टू मोल रिलेशन। पहला मोल टू मोल रिलेशन हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, मोल टू मास या मास टू मोल। इसी तरह मोल टू वॉल्यूम हो सकता है, मास टू वॉल्यूम हो सकता है, मास टू वॉल्यूम, मास टू वॉल्यूम, इसके बारे में हमें हो सकता है। अब वो डिफरेंट टाइप के स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स इस पार्ट में आते हैं। तो हमें जो इन्फॉर्मेशन हो सकती है वो मेनली 4 इन्फॉर्मेशंस हैं। क्या पहली इन्फॉर्मेशन ये मोल, 1 मोल है, ये 3 मोल। जो भी ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं वो उस रिएक्शन में मोल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हम देखें कि 1 मोल नाइट्रोजन है, 3 मोल हाइड्रोजन है और 2 मोल अमोनिया है। इस तरह से पहली इन्फॉर्मेशन हमें इससे ये मिली। दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या मिली? दूसरी इन्फॉर्मेशन मिली मास के बारे में। अगर कोई गैसियस रिएक्शन है तो फॉर गैसियस रिएक्शन मोल रिप्रेजेंट वॉल्यूम। फॉर गैसियस रिएक्शन मोल रिप्रेजेंट वॉल्यूम। और वो वॉल्यूम जो होता है वो नॉर्मल वॉल्यूम की बात करते हैं। नॉर्मल वॉल्यूम मतलब लीटर में है तो सारा डाटा लीटर में हो गया, ml में है तो सारा डाटा ml में हो गया, दोनों तरफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर हम देखें कि ये 1 मोल था तो ये 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 2 वॉल्यूम अमोनिया बनाता है। तो इस वॉल्यूम का कोई ना कोई यूनिट रहेगा। और ध्यान रखना ये एसटीपी नहीं होता, ये सिंपल लीटर, ml, cc, सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह के डेसीमीटर क्यूब, इस तरह के यूनिट में होता है। तो सिंपल अगर हम लीटर देखें तो 1 लीटर नाइट्रोजन आपको 3 लीटर हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और 2 लीटर अमोनिया बनाएगा। दिस इंफॉर्मेशन फॉर गैसियस रिएक्शन ओनली, मोल रिप्रेजेंट वॉल्यूम। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या मिलती है इससे? एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, दूसरी इंफॉर्मेशन ये हो गई, तीसरी इंफॉर्मेशन आपको मास टू मास मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो इसके कितने हैं, 28 ग्राम नाइट्रोजन और ये 6 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और इस तरह से ये 34 ग्राम
अमोनिया बना देता है। तो ये तीसरी इन्फॉर्मेशन आपको मास के बारे में मिली। नंबर 4 इन्फॉर्मेशन क्या है, ये मोल है, तो एक मोल का एसटीपी पर आपने पढ़ा है 22.4 लीटर। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एक मोल है जो आपके पास ये 22.4 लीटर एट एसटीपी, और इसी तरह से ये 3 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी, और अगला भी इसी तरह से 2 इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी। ये तो इस तरह से हमें किसी भी रिएक्शन से 4 तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपने देख ली मोल की, दूसरी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली वॉल्यूम की, तीसरी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली मास की, और चौथी इन्फॉर्मेशन आपने देख ली वॉल्यूम एट एसटीपी। अब हमसे क्वेश्चन क्या आएगा, तो हमारे पास इस तरह के कॉन्सेप्ट की 2 कैटेगरी हैं। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे जब कोई एक रिएक्टेंट की वैल्यू आपको दी जाए और किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, या प्रोडक्ट की वैल्यू दी जाए और आपको रिएक्टेंट के बारे में पूछा जाए। ये है पार्ट 2 का ए, जिसमें हम एक रिएक्टेंट या एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको लिमिटिंग रीजन देके, मतलब दोनों रिएक्टेंट दे सकते हैं, तो वो अगला पार्ट है। तो अभी हम सिंपल एक रिएक्टेंट की वैल्यू दी जाए और आपसे प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाए, और उनमें रिलेशंस यही होंगे। मोल से मोल पूछा जा सकता है, मोल से मास पूछा जा सकता है, मास से मोल पूछा जा सकता है, मास से मास पूछा जा सकता है, और मास से वॉल्यूम। तो इस तरह से इतने टाइप के आपको रिलेशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन से दूसरे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जाएगी। तो हम इसको क्वेश्चन से समझें, इस पूरी कहानी को जो आप देख रहे हैं, बिना क्वेश्चन के आपको समझ नहीं आएगी। तो अब हम इस क्वेश्चन को दे रहे हैं, एक क्वेश्चन आपको, आप उसको सॉल्व करके देखिए, तब बात समझ आ गई आपको। देखिए क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट द मास of ammonia which form by reaction of 7 gram nitrogen with hydrogen। ये क्वेश्चन है। तो आपको केवल नाइट्रोजन का रिएक्टेंट दिया हुआ है और अमोनिया के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरा रिएक्टेंट इस रिएक्शन का हाइड्रोजन है, उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। इसका मतलब है कि वो जितनी ज़रूरत होगी उतना आ जाएगा, बोला जाए या नहीं बोला जाए, अंडरस्टूड है। तो ये है, इस तरह से एक ही रिएक्टेंट दिया जाएगा जब भी, और प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाएगा, या प्रोडक्ट दिया जाएगा और रिएक्टेंट के बारे में पूछा जाएगा। देखिए ज़रा, हम यहाँ पे सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपको रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन रिएक्शन ही दे रही है। तो क्या है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रिएक्शन N2 + 3H2 = 2NH3, ये रिएक्शंस होती है। अब हम देखें कि हमें आस्किंग क्या है और गिवन क्या है। मास गिवन है और मास ही आस्किंग है, सो इट इज मास टू मास रिलेशन। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये रिएक्शन, तो पहली लाइन इसको यूनिटरी मेथड से सॉल्व किया जाता है इस तरह के क्वेश्चन को, और जो पहली लाइन है वो हमेशा आपको रिएक्टेंट के इन्फॉर्मेशन से मिलती है। तो फर्स्ट लाइन आपको ये बता रहा है कि 28 ग्राम नाइट्रोजन, क्योंकि मास टू मास रिलेशन है तो इसका और इसका रिलेशन आपको रखना पड़ेगा। तो 28 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स 34 ग्राम अमोनिया दिस। तो अब आपसे पूछा कितने से गया है, 7 ग्राम नाइट्रोजन गिव्स कितना देगा। तो आप देख सकते हैं कि 7 ग्राम नाइट्रोजन कितना देगा, तो 7 × 34 डिवाइडेड बाई 28, 7 4 जा दिस, और ये 8.5 ग्राम NH3 आ गया आपके पास जो बनेगा।
तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि 8.5 ग्राम अमोनिया बन जाएगा। एक और सिंपल क्वेश्चन पहले दें आपको, जो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन liberated by heating of 2 मोल, या हम रख दें यहाँ पर 4 मोल पोटेशियम क्लोरेट। तो अब आप समझें कि पोटेशियम क्लोरेट गर्म करना है, और ये रिलेशन अब आपका क्या हो गया, ये मोल दिया है और मोल पूछा हुआ है, तो ये मोल टू मोल रिलेशन सबसे सिंपल होता है। किसी के मोल दिए जाएं और दूसरे के मोल पूछे जाए तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। तो आपकी रिएक्शन ये होती है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करते हैं तो 2KCl इक्वल टू 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, जब रिएक्शन आएगा तभी आंसर कर पाएंगे। तो अब आपकी ये रिएक्शन क्या बता रही है कि 2 मोल पोटेशियम क्लोरेट 3 मोल ऑक्सीजन देता है। तो इसलिए आपसे कितने मोल से पूछा है, तो हमारे पास 2 मोल गिव्स 3 मोल ऑक्सीजन, इसलिए आपके पास 4 मोल कितना देगा, तो 4 मोल देगा 4 इंटू 3/2 6 मोल। ये तो इस तरह से आपका आंसर 6 मोल आ जाएगा। ये हो गया मोल टू मोल रिलेशन। चलिए अब हम आगे देखें। आपसे पूछा जाए कैलकुलेट, सेम ही क्वेश्चन है, अब कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP which is obtained by heating of 245 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट। सेम कंपाउंड आपको दे दिया गया, वो जो आप लिख रहे थे पोटेशियम क्लोरेट। तो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मोल टू वॉल्यूम का रिलेशन आ गया। मोल टू वॉल्यूम नॉर्मल भी हो सकता है और मोल टू वॉल्यूम एट STP भी हो सकता है, 2 तरह का होता है वॉल्यूम। तो यहाँ पर STP की बात कर रहा है, देखिए ये, तो हम यहाँ आंसर करेंगे, पहले रिएक्शन लिखेंगे 2KClO3 इक्वल टू 2KCl प्लस 3O2। अब आंसर करेंगे कि चूँकि 2 मोल, अब मोल नहीं पूछा है आपसे, मास से पूछा गया है 245, तो यानी मास टू वॉल्यूम पूछा गया है, मास टू वॉल्यूम। मोल टू वॉल्यूम भी पूछ सकता है, कोई समस्या नहीं है, अभी आप मोल टू वॉल्यूम भी करेंगे, लेकिन अभी मास टू वॉल्यूम पूछा है। तो KClO3 का मास अगर हम निकालने की कोशिश करें तो KClO3 का मास क्या आएगा, तो देखिए KClO3 का मास क्या आएगा, तो पोटेशियम होता है 39, क्लोरीन होता है 35.5, ऑक्सीजन होता है 48। तो अगर हम देखें तो इसका मास बनेगा 0.5। अब यहाँ से देखें 9, 8, 5, 13 और 9, 22, 2 आ गया, 3, 3, 6, 4, 10, 2, 12, 122.5 एक पोटेशियम क्लोरेट का मास है। यहाँ देखें तो यहाँ 2 पोटेशियम क्लोरेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यूनिटरी मेथड आप मास टू वॉल्यूम वाला रिलेशन लगा दें तो आप यहाँ लिखेंगे 245 ग्राम, क्योंकि ये है पूरा का पूरा 245 ग्राम बन जाएगा। KClO3 गिव्स 3 into 22.4 लीटर
ऑक्सीजन एट STP। ये इसलिए आपसे पूछा है 245 ग्राम से ही पूछा है, तो सीधा ही 67.2 लीटर आ जाएगा, क्योंकि आगे अब सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, उतने से ही पूछा गया जो हमारी रिएक्शन बता रही है कि 2 मोल मतलब 2 पोटेशियम क्लोरेट है, यानी कि 245 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोरेट गिव्स 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अगर मोल पूछता तो लिखते 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मास पूछता तो 3 इंटू इसका मास रख देते, तो मास का रिलेशन आ जाता। वॉल्यूम एट STP है तो सीधा 1 मोल का 22.4 लीटर होता है, तो 3 मोल का कितना होगा, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये है, तो ये स्टोशियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स में ये डिफरेंट रिलेशंस के क्वेश्चन हैं। अभी हम कुछ एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी आप इतना लिख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच obtained by combustion of 32 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसका मतलब अब हमें मीथेन का मास लिखना पड़ेगा और मीथेन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी कंबशन में। तो CH4 + O2, किसी भी कंपाउंड का कंबशन कराते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी कंबशन कराते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने लेना है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंबशन में आपने ऑक्सीजन की रिएक्शन करानी है और CO2 और वाटर बना देना है। ये कंबशन की रिएक्शन है और बाद में अकॉर्डिंगली आपने बैलेंस कर देना है। ये तो यहाँ पे CH4 + O2, एक कार्बन है इसके पास, तो CO2 और 2 H2O बन जाएंगे। ये इस तरह से मीथेन की रिएक्शन है और बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन देखेंगे तो 2 मोल ऑक्सीजन चाहिए। तो आपसे पूछा है, तो अब यहाँ यूनिटरी मेथड आप लगा देंगे कि 16 ग्राम मीथेन के लिए आपके पास ये कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम बन रही है CO2। आपसे पूछा क्या गया है कि 32 ग्राम मीथेन कितना बनाएगा, तो ऑब्वियस है कि 32 ग्राम मीथेन है तो 44 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 16 टू 88 ग्राम CO2 बना देगा। अब ज़रूरी नहीं है आपसे CO2 का अमाउंट पूछता, आपसे वाटर का भी अमाउंट पूछ सकता है, तो किसी का भी अमाउंट आपसे पूछे आपको वो आंसर कर देना है। देखिए हमने जो रिलेशन लगाए थे उनमें से ही कोई एक रिलेशन होगा और आपको दिया जाएगा। मास से वॉल्यूम एट STP, देखिए कैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained by heating of 20 ग्राम ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो कोई भी कार्बन, किसी भी कंपाउंड का आप थर्मल डिकम्पोजिशन आपको दे तो जिस कंपाउंड का भी हीटिंग इफेक्ट देगा आप उस हीटिंग इफेक्ट की रिएक्शन लिखेंगे और उससे अपना आंसर करेंगे। तो CaCO3 को अगर गर्म करते हैं तो आपको पता है कि क्या बनेगा, CaO बनेगा और CO2 बनेगा, और बस उसका यूनिटरी मेथड से रिएक्शन लिख देना है। चूँकि मास से आपको वॉल्यूम एट STP पूछा गया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 एट STP, बेसिकली ये है एट STP साथ में देगा आपको। तो ये यहाँ पर क्या होगा, आप देख रहे हैं कि CaCO3 का मास अगर देखें तो 40 + 12 + 3 ऑक्सीजन 48 = 100 ग्राम बन गया। चूँकि मास से वॉल्यूम एट STP पूछा है, ये है और ये, तो आपने वही रिलेशन रिएक्शन से देखना होता है।
तो अब वो रिलेशन क्या बताएगा कि ये कितना मास है और कितना एसटीपी पर वॉल्यूम है। तो आप लिखेंगे 100 ग्राम CaCO3 गिव्स 22.4 लीटर CO2 एट STP दिस वन। तो आपको कितने से पूछा है, तो आप लगा दीजिए 20 ग्राम CaCO3 कितना देगा। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 20 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 100, तो ये 5 और 4.48 लीटर, इस तरह से ये आपको मिल जाएगा। 2 क्वेश्चन से हम समझते हैं और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम आपको समझ आ जाएगा और आई थिंक आपको समझ आ भी गया होगा कैसे करते हैं इसको। 2 क्वेश्चन और जल्दी से करते हैं। क्या है, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल सामने है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ 4 मोल लेड नाइट्रेट को आप गर्म करेंगे। तो इसमें बस यही है कि जब भी आपसे पूछा जाए तो रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। तो लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो ये बनता है PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 दिस। ये किसी भी मेटल नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो ये रिएक्शन है PbO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2। कोई भी MnO3 ट्वाइस नाइट्रेट अगर गर्म किया गया है तो वो MO प्लस 2NO2 प्लस हाफ O2 बनाता है। ये बात आप समझ लीजिए। मेटल यहाँ कुछ भी हो सकती है पर बैलेंसी यही फॉर्मूला ये होगा, तो ऑलवेज यही बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि कितना मोल है। यहाँ पर 1 मोल से आपको मिल रहा है 2 इंटू 22.4 लीटर। तो आपको कितने से पूछा है, आपको पूछा है चूँकि 1 मोल लेड नाइट्रेट 2 इंटू 22.4 2 मोल दे रहा है। चूँकि रिएक्शन में आपसे मोल नहीं पूछा है, मास नहीं पूछा है, आपसे पूछा है वॉल्यूम ऑफ NO2 एट STP, वॉल्यूम ऑफ NO2 गैस एट STP दिस। STP लगेगा तो STP पर निकालना है, नॉर्मल वाला होगा तो नॉर्मल निकालना है। तो 1 मोल ये देता है, इसलिए आपको यहाँ से 4 मोल से पूछा गया है। तो 4 मोल से कितना मिलेगा, तो 2 इंटू 22.4 इंटू 4, इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा, इतना लीटर है। एक लास्ट क्वेश्चन आपका करते हैं और बस इस तरह से आपका